जस्ट, और इसका चेहरा देखो बिल्कुल सूख गई है। बिल्कुल मेरा बच्चा बिल्कुल सूख गया। पता नहीं मैं बच्चे को किसकी नज़र लग गई। मैं बच्चा खेलता कूदता था बड़ी आराम से, सबके खेलता था बाहर बच्चों के साथ। अचानक से पता नहीं सारी तो उसके ड्रिप सड़ी थी 4। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस लाभी। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। कुछ दिनों से मेरे वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रही हूँ। तो उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक रीज़न है। रीज़न ये है कि जो होता है ना, घर में अगर आपका कोई बच्चा बीमार हो जाता है तो फिर आपका बिल्कुल मन नहीं करता कि आप कुछ काम करो या फिर आप वीडियोज़ बनाओ या फिर आप सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहो। बट मैं थोड़ा थोड़ा करके इंस्टाग्राम पे ज़रूर एक्टिव रहती थी, लेकिन वो मेरा अलग काम चलता है तो वहाँ पे मुझे इतना नहीं करना पड़ता। लेकिन यूट्यूब पे मैं बहुत कम एक्टिव रही। मुझे आज 10 दिन हो गए जब से होली आई थी। होली वाले दिन बिल्कुल परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा था। धुलंडी वाले दिन हल्का सा थोड़ा सा माइनर था कि लग रहा था कि मेरी अनाया की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई है। तो हम जैसे धुलंडी खेल के आए और अनाया के उसी रात को थोड़ा सा फीवर आ गया, और उसी फीवर की वजह से मतलब मुझे लगा फीवर है, ना खांसी था ना कोल्ड था, कुछ भी नहीं था। लेकिन एक उस फीवर की वजह से हम जब दूसरे दिन हॉस्पिटल लेके गए तो डॉक्टर ने इसका मतलब एक्सरे वगैरह सब कुछ करवाया, रिपोर्ट्स भी निकलाई। और रिपोर्ट्स निकलाई तो फिर डॉक्टर ने बोला अगर दवाई ले सकती है घर पे तो दवाई दे दीजिए। तो हम घर पे ले आए नया को, फिर हमें दवाई देने लगी। जैसे ही मैं उसको दवाई दी तो उसने दवाई नहीं ली क्योंकि उसको प्रॉब्लम कुछ और थी। उसके ब्लड में इन्फेक्शन हो गया था एंड उसको निमोनिया हो गया था। तो बहुत सारी बीमारियां उसके एक साथ हो गई। तो इस वजह से मेरा दिमाग ख़राब हो गया, माइंड एकदम ख़राब हो गया। इस वजह से मैं वीडियोस नहीं डाल पा रही और ना ही मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो या फिर कोई पोस्ट, मैंने अभी 2-3 दिन पहले पोस्ट डाली है कि भाई अनाया को ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। उससे पहले मैंने कोई पोस्ट कहीं पे भी अपलोड नहीं करी है। और इतना सही नहीं, अभी तो वो थोड़ा सा रिलीफ है उसको कि वो घर पे आ चुकी है, हम छुट्टी दिला के ला चुके हैं। उसके बाद हमने इसको 5 दिन तक हॉस्पिटल में एडमिट भी करवाया क्योंकि दवाई नहीं ले रही थी। तो हमने सोचा इसको एडमिट करवा देते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगी। लग ही रहा था कहीं ना कहीं कि हमें इसे एडमिट करवाना पड़ेगा क्योंकि इसके निमोनिया हो गया था। जब एक्सरे करवाया था ना तो उसमें रिपोर्ट में आया कि इसको निमोनिया हो गया, तो फिर हमने इसको एडमिट करवा दिया था। अब वो ठीक है, पहले से बेटर है, अभी घर पे ही है। और अभी तो वो सो रही है, जब उठेगी तब मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि अब वो थोड़ी सी बेटर है। और साथ में ही एक प्रॉब्लम और हो गई थी कि मेरे आइज़ में ना आई फ्लू आ गया था। इस वजह से मैं कोई भी वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। अभी भी आप लोग को दिख रहा होगा, आपको मैं दिखाती हूँ। देखो मेरी एक आँख में इसमें है ना अभी भी मतलब पानी पानी सा आ रहा है। इतना ज़्यादा मुझे आई फ्लू आ गया ना, जब अनाया को मैं हॉस्पिटल से लेके आई ना तो मेरे साथ आई फ्लू आ गया। तो मेरा मतलब दिमाग इतना ख़राब हो गया, इस वजह से मुझे पूरी बॉडी में पेन हो रहा। इस वजह से मैं यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। तो बहुत ही ज़्यादा बेकार दिन चल रहे हैं हमारे, क्योंकि होली धुलंडी के जस्ट बाद से ही बेकार दिन चालू हो गए थे। इतने बेकार दिन चालू हो रहे हैं कि हमें अनाया को हॉस्पिटल में अर्जेंट कल एडमिट करवाना पड़ा। अनाया को इतनी प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर से बोला कि फ़ीवर है। हमने सोचा फ़ीवर है तो फ़ीवर की मेडिसिन ली, इसने एक भी मेडिसिन घर पे नहीं ली। उसके बाद हम इसको डॉक्टर के लेके आए तो उसने रिपोर्ट करवाई तो उसने बोला ब्लड में इन्फेक्शन है। और एक्सरा कराया तो उसमें पता चला कि इसको निमोनिया हो गया है। इस वजह से इसका बुखार नहीं टूट रहा है। 3-4 दिन हो गए इसका फीवर बिल्कुल भी नहीं टूट रहा है। मेडिसिन लग रही है फिर भी नहीं टूट रहा है। आप लोग बताइए ना किससे इसका फीवर सही हो सकते, निमोनिया में ऐसा क्या करे जिससे इसका बिल्कुल सही हो जाए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। हम रात से हॉस्पिटल में ही हैं और देखो ये भी बैठी है, इस कुछ खा भी नहीं रही है। मतलब जितनी इतनी है इसके अंदर कि कुछ खा नहीं रही है। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी हूँ इसके पापा और मैं तो। हम हॉस्पिटल में बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं अलग, और ये मानती नहीं है, कुछ खाती भी नहीं है। ये देखो इसके ड्रिप चढ़ रही है। अभी इसको नेबुलाइज़र करवाया, अभी फिर डॉक्टर आएगा चेक करेगा, फिर ड्रिप चढ़ेगी। रात को मैं दिखाती हूँ कितनी बोतल इसके चढ़ी थी और कितने इंजेक्शन इसके लगे थे, वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। फिर भी इसमें इतनी जिद्दी है कि कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है, नहीं मम्मा करती है। देखो मेरी गुड्डू कैसे रो रही है, देखो ये इसके ड्रिप चढ़ गई और इसके ऐसे 5 इंजेक्शन लग चुके हैं और अभी ये रो रही है। देखो कितना परेशान हो जाता है बच्चा, कैसे झेले ड्रिप वगैरह इंजेक्शन। तो क्या करें, मजबूरी है। ये देखो कैसे रो रही है। तो
गुड्डू रोए मत बेटा। ये देखो ये ड्रिप छट रही है इसकी। हाँ बेटू, बस रोए मत, है ना। तो आज हमारा लास्ट दिन है और हम घर चल जाएंगे। और मेरे आई फ्लू बढ़ता ही जा रहा था, नॉर्मल दिख रहा था अभी तो, लेकिन बहुत ज़्यादा ही हो गया था। तो बाय बाय।